जो लोग भी सीएससी को गाली देते हैं, जो सीएससी के पोर्टल को गाली देते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कि तुम्हें लोग के लिए मुंह तोड़ जवाब है इस वीडियो में। बुरा लगे भला लगे तो आई डोंट केयर, पर इस पोर्टल से कितना कुछ मिला है मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे साथ वाले जो हैं उन लोगों को कितना मिला है इससे। अब तुम लोगों को कर नहीं पाए हो, तुम लोग को सर्विस नहीं मिली है, काम करोगे नहीं, रातों रात सोचो पैसा आ जाए, ऐसा खैर नहीं होता है। तो सीएससी को गाली देने से पहले ये वीडियो एक बार देख लेना। और जो लोग सीएससी की बुराइयां करते हो कि सीएससी का ये है, सीएससी वो है, और अभी मेरे पास कमेंट आया था कि सीएससी तो हम लोग को गरीब करके मानेगा। भाई तुम लोग कैसे सीएससी को डील कर रहे हो भाई मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए भाई जब से सीएससी आया है तो भाई मेरे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया ख़त्म हो गया, तब से दो ही काम हो रहे हैं मार्केट में, सिर्फ दो काम हो रहे हैं। एक तो बाल की दुकानें खुल रही हैं और दूसरा सीएससी खुल रहा है। अभी भी मैंने देख कर आया हूँ कि यार कहीं गुजर जाओ साला कुछ नहीं, कमरा खोला, सिस्टम में का लैपटॉप रखा, जन सेवा केंद्र खुले बैठे हुए हैं, आता कुछ नहीं है, फ़ोन कर रहे हैं, आउटसोर्स वाला काम चल रहा है, सबका काम चल रहा है। एक तो मेरे भाई जानने वाले हैं जो पान की गुमटी खोले बैठे हुए हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो पान की गुमटी खोले बैठा हुआ है और पान की गुमटी से वो पान ही बनाया करता है, सिगरेट भी दे रहा है और साथ में पैन कार्ड भी बना रहा है, आधार कार्ड भी बना रहा है। वो हम ही लोगों को काम देते हैं पर वो काम कर रहा है। ये अब समझ लो इस काम का ये आलम हो चुका है, जिसको देखो आधार पैन सब कुछ कर रहा है काम। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये काम बहुत बड़ा है, हर कोई ये काम कर रहा है। तो अब सीएससी जो हमारा पोर्टल है, अब जो लोग गाली देते हैं कि यार ऐसे तो बहुत से पोर्टल आ गए हैं, सीएससी में ऐसी खास बात क्या है। तो देखो यार, कमाने वाले जो कमाते हैं, मैं भी सीएससी चला रहा हूँ, बहुत से लोग मेरे जानने में सीएससी कमा रहे हैं, कमाने वाले एक दिन के 1000-1500 रुपये सीएससी से निकाल लेते हैं आराम से। कमाने वाले जिन लोगों के पास डेडिकेशन होती है, जिन लोगों के अंदर विल पावर होती है, जो लोग कमाना चाहते हैं वो लोग कमा सकते हैं। अब आप क्या हो, आपके अंदर वैसा काम है कि नहीं 2 नंबर वाला है, ऐसा जुगाड़ से कर लो, तो 2 नंबर वाला या बस 2 दिन चलता है। 1 नंबर वाला जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो सीएससी से जो होता है वो 1 नंबर का काम होगा, लॉन्ग टर्म का होता है, धीरे होता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। जितनी भी सर्विसेज होती हैं एक्टिवेट होने में टाइम लेता है, लेकिन एक बार जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो लाइफ टाइम रहती हैं। मेरे पास भी आईआरसीटीसी मैंने ली थी, इंश्योरेंस सर्विस ली थी, उसके बाद यूसीएल लिया, फिर ई डिस्ट्रिक्ट लिया। ये सब सर्विसेज मैंने एग्ज़ाम दी है, मैंने बाकायदा इनको पास आउट किया है, तब जाके ये सर्विस मेरे पास एक्टिवेट हुई हैं। तो आज मुझको किसी भी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना नहीं होता है, मैं सीएससी लॉगिन करता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत सी सर्विसेज हैं जो हमारी सीएससी में हैं, बहुत सी सर्विसेज हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पैन कार्ड की सर्विस, पैन कार्ड सर्विस हुई पहली। ठीक है, पैन कार्ड है। दूसरा ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट वाली सर्विस जो होती है, आय जाति निवास राशन कार्ड जो भरते हो वो होती है ई डिस्ट्रिक्ट वाली सर्विस, ये भी है सीएससी में। ठीक है, तीसरी है इंश्योरेंस वाली सर्विस, जो भी इंश्योरेंस वगैरह करते हैं हम लोग, थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है ये है इसमें। ठीक, चौथी सर्विस जो है आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी जो टिकट बुकिंग वाली होती है, ये चौथी सर्विस है। आप सब नोट करते जो कि क्या क्या सर्विसेज हैं, और अभी मैं कंपेयर भी करूँगा कि बाहर के रेट के मुकाबले ये सीएससी से कितने की पड़ेगी। ठीक है, आईआरसीटीसी। और पांचवा हुआ आपका आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड नाम सबने सुना होगा, जो हेल्थ कार्ड बन रहा है, 5 लाख रुपए के बीमा वाला कार्ड जो होता है, सिर्फ एक वाहिद पोर्टल सीएससी है जिससे ये बनता है, उसके अलावा कोई पोर्टल तक आया नहीं है। आया हो तो मुझे नहीं पता है, पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट के जरिए बता देना कि कौन से पोर्टल से आयुष्मान कार्ड बन रहा है सीएससी के अलावा। ठीक है, और छठा है आपका बिल डिपॉजिट जो होता है, बिजली बिल है, वाटर टैक्स है, ये सब जो है सब बिल जमा हो रहे हैं। ठीक, आप देखते हो क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक, और आपका पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना वाला पता हो सबको, जो किसान को पैसा मिल रहा है 3000 रुपये केवाईसी करने पर जो होता है, वो भी सर्विस इसमें आ गई है। ये सब ओपन सोर्स में है, लेकिन ये भी सीएससी में आ गई है। सबसे अच्छी चीज़ जो अभी बायोमेट्रिक वाला मसला था वो भी क्लियर इसमें हो गया है। अंगूठा लगाइए और अकाउंट में पैसा जो आ रहा था, जो लोग को पता है पीएम किसान वाला वो लोग को अंडरस्टूड है ये। ठीक है, लेबर कार्ड, लेबर कार्ड आप लोग को पता है ये भी आ गया है। मोबाइल रिचार्ज वाला काम जो करते हैं वो भी इसमें है। बैंकिंग बीसी, बैंक बीसी का मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत से आपने दुकानों के बाहर देखा हो, जनसेवा केंद्र के बाहर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सब अलग से लेते हैं, लेकिन सीएससी ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता है।
जी हाँ, 25,000 50,000 रुपये दे के लोग बैंक BC लेते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी से, पर CSC ये फ्री में देता है आपको। जी हाँ, मेरे पास HDFC का था, वो बंद हुआ, ICICI आया, अब ICICI भी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो अब एक्सिस मिलने वाला है। ठीक है, पर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। आधार करेक्शन आखिरी जो आधार है, सर्विस काफ़ी जो मेन जो है वो मैं बता रहा हूँ। आखिरी है आपकी आधार करेक्शन। आधार करेक्शन जैसे UCL, मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी है मेरे चैनल पे UCL को लेकर के। ठीक, अपडेट क्लाइंट लाइट, कि सिर्फ इसमें आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो। अब लोग तो ये कहेंगे ये तो ऑनलाइन भी होता है, लेकिन भाई अब मैंने क्या कहा कि आधार का काम मिलना भी तुम्हारे अंदर खुद एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आधार कार्ड का तुम्हें पूरा सेंटर होना एक खुद, जब तुम गूगल पे देखोगे UID के साइट पे तुम्हारे सेंटर का नाम दिखा रहा है, तो खुद एक फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ मेरा भी सेंटर है। और प्लस से ऑनलाइन में आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते हो, पर इसमें आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो। बहुत सी ब्रीफ इसका डिस्क्रिप्शन है UCL को लेकर के, वीडियोस मेरी पड़ी हैं, आप लोग UCL के बारे में जानना हो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज हैं जो है। अब मेरा एक सवाल, जो भी इसको गाली देता है CSC को, उसको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। उस टाइम मेरा टेलीग्राम चैनल भी खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है। ठीक है, और अगर ये सब सर्विसेज अगर कोई और पोर्टल देता है, प्लीज़ मुझे बता दो। तुम जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा, जो कहोगे। ठीक है, सब मैंने फिर खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक, अगर तुम बता दो कि कौन से ऐसा है कि जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक ही पोर्टल में, तो आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, ये जो हमारा CSC का पोर्टल होता है, CSC का पोर्टल ये हमारा मात्र 1480 रुपये का होता है। पोर्टल के मात्र ऐसे बता दूं कि एक प्रोसीजर होता है कि टेक का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। टेक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मॉड्यूल्स होते हैं, असेसमेंट होते हैं, आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है टेक का, उससे आप CSC अप्लाई करोगे, फिर CSC आपको मिल जाएगी। ये थोड़ा प्रोसीजर होता है, 2 से 4 महीने का होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पे आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपको CSC जो होगा वो मिल जाएगा। ये आपका तरीका होता है। इसमें भी मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पे अपने, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। अब मैं ये जो बताना चाहूँगा आपको कि जो सर्विसेज हैं CSC की, वो कंपेयर करूँगा बाहर के कॉस्ट से, कि CSC में अगर आप वो सर्विसेज लेते हैं तो कितने की पड़ेंगी, और वो अगर आप ओपन सोर्स से लेंगे तो वो कितने की पड़ेंगी। सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी एक्सेल मेंटेन करके आपको दिखाऊंगा सब। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आगे पहली सर्विस है पैन कार्ड की सर्विस। ठीक है, पैन कार्ड की सर्विस जो है वो CSC में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये सर्विस CSC में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स अगर आप ये लेते हो NSDL की या साइट लेते हो, NSDL का कुछ भी लेते हो आप, तो आपको कम से कम इसको 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। 5,000 देने होते हैं, समझ लो 5,000 नहीं तो 2,500 रुपये तुम्हें तो देने ही पड़ते हैं। जी हाँ, जो पैन कार्ड की सर्विस है जो CSC में फ्री है ये। ठीक है, दूसरी सर्विस जो है आपकी ई डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने बताई थी। ई डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी है ये जो CSC में, वो मुझे पड़ी थी 1.5 रुपये में। ठीक है, 1.5 रुपये में। अब 1.5 रुपये में कैसे पड़ी थी ये तो खैर मैं कैसे बताऊँ आपको, वो वाईफाई चौपाल के थ्रू फॉर्म भरा जाता है, तो 1.5 रुपये कटे थे मेरे उसमें। लेकिन अगर आप ये ओपन सोर्स से ले लो, ठीक है, अगर ये आप ओपन सोर्स से लोगे तो फिर यही आपको पड़ेगी कम से कम, ये तो कितनी थी, सहज वाले जो दे रहे थे इसको 8,000 रुपये में, या जब शुरुआत में मिल रही थी तो उस टाइम तो ये 15,000 ले रहे थे। जी हाँ, 1.5 रुपये और 15,000 रुपये, आप फ़र्क देख लो। ठीक है, CSC में जो 1.5 रुपये की मिली, लिटरली 1.5 रुपये की मिली मुझे, ये आप लोग पता कर लेना। खैर ठीक, कैसे मिली 1.5 रुपये में, वाईफाई चौपाल के थ्रू मिलती है। ठीक है, तीसरा जो सर्विस थी आपकी, तीसरी वाली सर्विस है आपकी इंश्योरेंस जो सर्विस थी। इंश्योरेंस के लिए मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, इंश्योरेंस की एग्ज़ाम मैंने दिया था 350 रुपये के से इंश्योरेंस वाला एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। क्लियर करने के बाद फिर आपको इसमें पूरा मिल जाता है, पूरा आपके जैसे पोर्टल होते हैं इंश्योरेंस की जो आपका पूरा होता है सब खुल जाता है।
ये अगर आप ओपन सोर्स किसी साइट से लोगे या कुछ भी लोगे, ये कम से कम ये तो आपको 1000 रुपये से कम का मिलेगा नहीं पोर्टल, ठीक है। 1000 रुपये से कम का पोर्टल आपका ये है नहीं, कोई भी अगर आप उठा लोगे, ठीक है। और जो चौथी सर्विस आपकी है IRCTC टिकट वाली जो आपकी IRCTC, ठीक, ये जो टिकट वाली आपकी साइट है, टिकट वाली टिकटिंग जो करी आती है, ये CSC से आपको पड़ेगी 100 रुपये की, ठीक, 100 रुपये की पड़ेगी, या 1000 रुपये की। 1000 रुपये में भी कभी कभी ऑफर चल जाता है कि आपको ये 100 रुपये की पड़ जाती है, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ, 100 की पड़ सकती है, 1000 की पड़ सकती है, पर ये वंस अ लाइफ टाइम है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दूँ, वंस अ लाइफ टाइम, सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार देना है, ये ज़िंदगी में बस एक बार, ठीक। और ये 1000 रुपये मैं बता रहा हूँ, ये 1000 रुपये की मामला ये है कि कभी कभी जब 100 रुपये वाला जब ऑफर चलता है तो इसमें से आप 900 रुपये खर्चा कर सकते हो, जो मैंने किया था। 1000 रुपये की मैंने भी ली थी, लेकिन जब ऑफर 100 रुपये चला था तो मैंने इसमें 900 रुपये खर्चा कर लिए थे, ठीक। तो ये है, यही अगर आप ओपन सोर्स से लोगे या अदर पोर्टल कोई लोगे तो कम से कम ये तो आपको 3500 रुपये का पड़ेगा, प्लस ईयरली रिन्यूअल, ईयरली जो आपका होता है रिन्यूअल अलग, ठीक, ईयरली रिन्यूअल अलग देना होता है आपको, पर इसमें कुछ नहीं है, वंस अ लाइफ टाइम। अब आप कंपेयर कर लो, 3500 रुपये का पोर्टल लो, डोंगल लो, उसके बाद फिर हर महीने हर साल 2 से 2500 रुपये का ऐसी कुछ होता है। जो मैंने पोर्टल लिया हुआ था वो हर महीने हर साल उनका 2000 या 2500 कुछ उनका था कि आप रिन्यूअल कराइए इसको, ये है मामला, ठीक। अब जो गाली देने वाले हैं CSC को, अभी आपके मुंह पे भी और जूता पड़ेगा, परेशान ना होइए, ठीक है। मैं सब दिखा रहा हूँ भी आपको। 5वीं सर्विस जो आपकी है ये आपका हो गया आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड यहाँ मात्र बनता है आपका 8 रुपये में, ठीक है। 8 रुपये कटते हैं खाली आपका। अदर पोर्टल कोई है नहीं, जैसे मैंने बोला आयुष्मान कार्ड भैया कोई अगर पोर्टल बना रहा हो तो भाई मुझे बता देना, मैं देख लूँगा भाई। मुझे तो खैर नहीं पता किसी और पोर्टल से बनता है आयुष्मान कार्ड, नहीं बनता मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ CSC अथॉरिटी देता है जो आयुष्मान कार्ड बना पाए, ठीक। ये हुआ आपका। और आपका हुआ है छठी सर्विस जो आपकी है बिल डिपॉजिट करते हो, तो कोई भी तुम डिपॉजिट करते हो बिल, तो उसमें 0.5% का तुम्हें कमीशन मिलता है, और ये फ्री में है, ये तो फ्री है, मतलब ये पैसा नहीं है। बिल डिपॉजिट जो है तुम्हारा, कोई भी सर्विस है तुम्हारा, भले तुम्हारा वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हाउस टैक्स कुछ भी हो, उसमें तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ कमीशन इसमें 0.05% है ये, ठीक। और इनका क्या है पोर्टल, ये तो खैर ओपन सोर्स होता है, लेकिन इसमें 0 कमीशन मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है। कमीशन कुछ नहीं होता है। तो अब आप फैसला कर लो कि कौन सा सही है। कम से कम दिन भर में अगर तुम 50 बिल भी जमा कर लोगे इसमें 0.05 कमीशन से, अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं 100-200 तुम्हारे आ ही जाएंगे। और बहुत से लोग जो बिजली विभाग के सामने बैठते वो लोग लाखों रुपए के बिल जमा करते हैं दिन भर में, तो उन लोग की 1000-2000 कमाई दिन भर की हो जाती है सिर्फ बिल जमा करके, वो भी CSC के पोर्टल से, ठीक है। दूसरा हुआ आपका बैंक BC यहाँ पर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं बताया था। और यहाँ अगर आप लेंगे, बहुत सी कंपनियाँ होती हैं जो बैंक BC देती हैं, तो आप उन लोग से पूछ लेना, वो लोग कितना 25,000 तो फिक्स है, 25,000 रुपये तो आपके फिक्स है, उसके बाद ऊपरी वो जितना ले लें। बैंक BC, जी हाँ, जिन लोगों ने बैंक BC वाला काम किया उन लोग से पूछो, वो लोग बताएंगे, ठीक। अब आपका हुआ 8वां आधार UCL, ये भी मिला आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। आधार वाले जो काम करते हैं उन लोग से पूछिएगा कि कितने का मिला है। आधार कार्ड का काम जो होता है, लोग 1 लाख से ले करके, यकीन मानिए 1 लाख से ले करके 1.5 लाख तक खर्चा कर देते हैं आधार का काम खाली लेने में, पर आधार UCL CSC से फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है। ये सब देख ली सर्विस आप कितनी है, क्या है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और ठीक है, ये देख लिए मैंने इन सबको कंपेयर कर दिया। अब यहाँ आप जा करके इन सब का अगर आप एक वो लगा लो, एक अंदाज़ा लगा लो
तो कितना हुआ यहाँ पर, मैं अगर प्लस भी करूँ यहाँ पर आपका देखता हूँ अभी कितना खर्चा हुआ आपका, 1.5 रुपये, 350, 1000, 8 रुपये, कमीशन छोड़ो बस, ये हुए आपके 2719 रुपये टोटल खर्चा है जो सर्विसेज आपकी एक्टिवेट हो गई सारी। ठीक, 2719 रुपये का। ठीक है, और यही अगर आप जो लोग कहते हैं कि खुले से ले लो और CSC तो एकदम बेकार है, तो उन लोग का भैया मैं दिखा रहा हूँ कितना खर्चा आपका होगा। 5000 तुम्हारा पैन कार्ड का ले लो, 8000 तुम्हारा इसका ले लो, 1000 इसका ले लो, फिर 3500 इसका ले लो, रिन्यूअल छोड़ो हटाओ, 25,000 तुम्हारा बैंक BC ले लो, और 1 लाख तो खैर छोड़ो वो हटाओ। ये देखो, अब आप अंदाज़ा लगा लो दोनों में, अब आप दोनों में अंदाज़ा लगा लो कि क्या फ़र्क है CSC में और अदर पोर्टल में, क्या फ़र्क है। ये कुछ ही सर्विसेज है, ये वो सर्विसेज मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली इंसान यूज़ करते हैं, जो डेली यूज़ वाली हैं। ये सर्विसेज डेली यूज़ वाली हैं, तभी मैंने सिर्फ इनको कंपेयर करा है। इसके अलावा कोई सर्विसेज अगर होती जो नहीं यूज़ होती हैं तो मैंने उनके बारे में जिक्र भी नहीं किया है। ये वो सर्विसेज हैं जो डेली यूज़ होती हैं। पैन कार्ड रोज़ भरे जाते हैं, आई जाती नहीं बात, राशन कार्ड रोज़ भरे जाते हैं, इंश्योरेंस दिन भर में 1-2 कटी जाते हैं, टिकट रोज़ होते हैं, आयुष्मान कार्ड आया हफ्ते भर में आया, डिपॉजिट बिल भी रोज़ भरे जाते हैं, बैंक BC लोग अकाउंट से पैसा चेक कराने के लिए आते हैं, आते ही नहीं आते ज़रूर आते हैं। आधार वाला काम तो ऑप्शनल है खैर, लेकिन अगर आधार वाला काम है तो फिर आप फ्री भी नहीं बैठ पाओगे, आधार वाले काम में तो बहुत बिजी रहोगे। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज हैं, आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा CSC की जो बुराइयां करते हैं। तो देख लो भाई साहब, CSC ये है और आपकी जो है सच्चाई वो ये है। वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन गया है, खैर 15-20 मिनट का शायद बन गया है, तो ये भी आप लोग के लिए मैं बनाया था। इतना लंबा खैर मैं बनाता नहीं हूँ, ये वाला वीडियो लंबा बन गया इसीलिए क्योंकि समझाने के लिए कि जो लोग बुराइयां फैला रहे हैं, बहुत सी गलत बातें फैला रहे हैं CSC के ताल्लुक से, उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ घबराएं ना, CSC लें और CSC में थोड़ी मेहनत करें। इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एक बार सर्विसेज सब एक्टिवेट हो जाएंगे तो सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जितने जल्दी हो सके CSC के लिए अप्लाई करो, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द CSC की सर्विसेज को ही करो, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो सिर्फ CSC का ही होने वाला है। ओपन सोर्स जितने भी हैं वो सब मर्ज होने वाले हैं CSC में ही, तो बेहतर है आप लोग CSC के लिए ही जाएं और ओपन सोर्स से जितना हो सके अपने आप को बचा लें।